सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 6 शुरू करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है आ की मात्रा, बड़े आ की मात्रा। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 6 आ की मात्रा। ठीक है, आ का उच्चारण हम पूरा मुख खोलकर करेंगे, जैसे आ और छोटे आ को अ। तो हम आ की मात्रा आज सीखेंगे बच्चों, आ की मात्रा की पहचान, उसका उच्चारण और उसका प्रयोग। तो चलिए शुरू करते हैं। अब पढ़िए और समझिए, आपको पढ़ना है और समझना है। ठीक है, देखो, च प्लस आ चा, थ प्लस आ था, ज प्लस अ जा, क प्लस अ का, ख प्लस आ ख, ग प्लस आ ग। आ का उच्चारण हम अपना पूरा मुख खोलकर करते हैं। ट प्लस आ टा, ठ प्लस आ ठा, ड प्लस आ डा। ठीक है, आप मेरे साथ साथ ऐसे ही उच्चारण करते रहिए। ठीक है बच्चों, और देखकर उसको समझिए भी कि आ की मात्रा का स्वरूप कैसा होता है। ठीक है, वेरी गुड। देखिए और पढ़िए। अब आपको देखना है और पढ़ना है। ये क्या है? नाव, ये है आग और ये है कार। तो चलिए अब इसको हम हिंदी में किस प्रकार लिखते हैं देख लेते हैं। ना प्लस आ प्लस व, नाव। ठीक है, आ प्लस ग, अ प्लस आ प्लस ग, आग। क प्लस आ प्लस र, कार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है माता, ये है नाक और ये है हाथ। अब हम इसको देखते हैं कि हिंदी में किस प्रकार इसको लिखते हैं। म प्लस आ प्लस त प्लस आ, माता। ठीक है, न प्लस आ प्लस का, क्या हुआ? नाक। ह प्लस आ प्लस थ, हाथ। ठीक है, तो चलिए चित्र देखकर हमने पढ़ा, समझा और उसको तोड़कर भी पढ़ा और उसको जोड़कर भी पढ़ा। जैसे कि अभी तक आपको पहचान हो गई होगी, आ की मात्रा किस रूप में है? एक डंडे के रूप में हमारी आ की मात्रा होती है। ठीक है, एक डंडे के रूप में आ की मात्रा होती है। देखिए, जो रंगीन है वही हमारी आ की मात्रा है। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब मेरे साथ आप उच्चारण कीजिए। चलिए, द आ ग, दाग। न आ क, नाक। आम, आम। म आ ल आ, माला। ब आ ब आ, बाबा। क आ ज ल, काजल। ठीक है, इसको हम इस प्रकार भी पढ़ सकते हैं और इसको इस प्रकार भी पढ़ सकते हैं। देखिए, ज पे आ की मात्रा ल, जाल। बा पे आ की मात्रा ला, बाल। ला पे आ की मात्रा ला, लाल। ना पे आ की मात्रा ना, ना पे आ की मात्रा ना, नाना। चा पे आ की मात्रा चा, चा पे आ की मात्रा चा, चाचा। बा पे आ की मात्रा बालक, बालक। इस प्रकार भी पढ़ सकते हैं। अब चलिए हम इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं। प आ न, पान। ह आ थ, हाथ। श आ न, शान। छ आ छा, य आ या, छाया। त आ ता, र आ रा, तारा। स आ सा, र स, सारस। स आ सा, र स रस, सारस। इस प्रकार भी पढ़ सकते हैं। अब माता, माता। दाल, दाल। अब इसको हम सीधा बिना तोड़कर पढ़ने का प्रयास करते हैं। बच्चों, हमने तोड़कर पढ़ लिया, अब हम इसको सीधा बिना तोड़े पढ़ने का प्रयास करें। इसका उच्चारण करें मेरे साथ। काला, काला। मामा, चावल। राजन। ठीक है,
कान, कान। हाल, ताला। माया, गागर। सावन। आपने देखा होगा जहां जहां आ की मात्रा लगी है उस उच्चारण को, उस वर्ण के उच्चार को हम खींच के पढ़ रहे हैं। जैसे गागर, सावन। ठीक है, ये हमारी आ की मात्रा, उसका उच्चारण हुआ। चलिए अब हम पाठ के माध्यम से आ की मात्रा का उच्चारण करते हैं। पाठ का शीर्षक है बादल। बादल। चलिए, बादल आ गया, 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 गया। जल बरसा, फाटक पर ताला लगा। ठीक है, बादल आ गया, जल बरसा, फाटक पर ताला लगा। देखिए कितना आसान है। आप भी इसी प्रकार बोलिए बच्चों। बाला, आलस मत कर, बाला आलस मत कर। अपना पाठ याद कर, अपना पाठ याद कर। आम खाकर पाठशाला जा, अपना पाठ याद कर, आम खाकर पाठशाला जा। तो ये बहुत आसान है आ की मात्रा, उसका उच्चारण। आप भी मेरे साथ इसी प्रकार से बोलेंगे तो आपको भी बहुत अच्छे से समझ आएगा बच्चों। चलिए अब आ जाइए, दूसरा शीर्षक है हमारे पाठ का चाचा। राम का चाचा आया, राम का चाचा आया। ठीक है, चाचा आम लाया, चाचा आम लाया। ठीक है, ये क्या है? ये विराम चिन्ह है, ये आ की मात्रा नहीं है। आ की मात्रा वर्ण के साथ है, जो रंगीन है, जो अलग से जो डंडा आया है विराम चिन्ह है। यानी कि एक बात जब पूरी हो जाती है तो हम विराम चिन्ह लगाते हैं, तब हम दूसरी बात, उसके बाद हम दूसरी बात शुरू करते हैं। तो ये क्या है? विराम चिन्ह। जैसे देखो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ठीक है बच्चों, चलिए। चाचा का आदर कर, विराम चिन्ह आगे एक बात हो गई पूरी। चाचा का आदर कर के, माता का कहना मान, पारस काला छाता ला के, माता का कहना मान, पारस काला छाता ला। ठीक है, तो ये हमारा ये पाठ भी समाप्त हुआ। चलिए आओ कुछ करें। ठीक है, जो हमने सीखा, समझा, पहचाना और उसका उच्चारण किया, उसके माध्यम से अभ्यास भी करते हैं। चलिए, पहला अभ्यास है सही अक्षर पर आ की मात्रा लगाकर शब्द पूरे कीजिए। ठीक है, तो हमें इस पे आ की मात्रा लगाना है। पहला है कजल। इसको हमें कजल में, कजल का कोई अर्थ नहीं है, हमें से एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। कजल का कोई अर्थ नहीं है, इसका अर्थ अगर हम अर्थपूर्ण शब्द बनाएंगे तो काजल होता है। और हमें इन सब में आ की मात्रा लगानी, क्योंकि हमने आ की मात्रा वाला पाठ अभी समझा है। तो कजल नहीं होता, काजल होता है। क्या होता है? काजल। ठीक है, भाव नहीं होता, भाव होता है बच्चों। क्या होता है? भाव। ठीक, ऐसे ही जकर नहीं होता, क्या होता है? जाकर। ठीक है, ऐसे ही कम नहीं होता, काम होता है। सब में हमें आखिरी मात्रा लगाकर उसको सही अर्थ में लिखना था। ये हो गया काजल, भाव, जाकर, काम। समाप्त। चलिए, चित्र देखकर नाम लिखिए। तो चलिए हमें चित्र देखकर नाम लिखना है। दवात, ये है, ये क्या है बच्चों? देखिए, ये है अनार। क्या है? अनार। अ न
आ की मात्रा र, अनार। ठीक है, ये क्या है? जहाज। ये हुआ जहाज। हमें चित्र दिए गए, उन्हें लिखना है देखकर। ये है गायें, गायें। ठीक है, ये है थाल, ये है छाता, छाता, छाता। अब आ जाइए, आ की मात्रा से बने 5 शब्द लिखिए। तो जैसे कि मैंने अभी आ की मात्रा वाला पाठ आपको पूरा समझाया, प्रत्येक शब्द का उच्चारण कराया, उनमें से ही जो आपको शब्द याद हो गया है, कंठस्थ हो गया है, स्वयं से आप बिना देखे यहाँ पर आ की मात्रा वाला शब्द स्वयं लिखेंगे। ये आपका अभ्यास कार्य है बच्चों। ठीक है, तो ये पाठ आपका समाप्त होता है। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ समझ आया होगा। इसका अभ्यास करिए, आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में जरूर कीजिएगा, और इसका उच्चारण, आप इसकी पहचान आपको अच्छे से करनी है। तो ये पाठ यहीं पर समाप्त हुआ, और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।